रामायण में कई ऐसे किस्सों के बारे में बताया गया है जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। जय श्री राम। आप देख रहे हैं अमिता धार्मिक ब्लॉग। तो चलिए कर लेते हैं धार्मिक बातें। कहा जाता है कि धोबी की बातों के कारण भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग उस समय किया था जब वह गर्भवती थी। परंतु आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सीता जी के साथ जो भी हुआ वह उनका कर्म भोग था, अर्थात माता सीता को लगा था भयानक श्राप। यह श्राप किसने और क्यों दिया था, आइए जानते हैं। यह उस समय की बात है जब सीता जी अविवाहित थी और वह अपनी दासियों के साथ बगीचे में टहल रही होती हैं। तभी वह देखती है कि एक वृक्ष पर बहुत ही सुंदर तोते का जोड़ा बैठा होता है और वह सीता जी अर्थात जानकी को बहुत ही सुंदर लगता है। वह प्रसन्न मन से कहती है कि सुनो, हमें यह सुंदर तोते का जोड़ा चाहिए, इन्हें हम अपने महल में रखना चाहते हैं। तभी जानकी की एक सखी उनसे कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, यह तो आजाद पंछी है, इन्हें महल में कैद करके रखना अच्छी बात नहीं। तभी जानकी जी कहती है कि हम पिताश्री से कहेंगे कि तुम दोनों हमारी कोई बात नहीं मानती हो। अभी उनमें से एक दासी जानकी जी के कहे अनुसार अपना फर्ज प्रथम समझकर आगे बढ़ती है और उस वृक्ष के पास पहुंच जाती है जिस वृक्ष पर तोते का सुंदर जोड़ा बैठा हुआ था। ऐसे ही वह उस तोते के जोड़े की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो नर तोता उड़कर वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पर बैठ जाता है। परंतु मादा तोता इतनी फुर्ती से नहीं उड़ पाती क्योंकि वह उस समय गर्भवती थी। वह दासी और आगे बढ़ती है और मादा तोता को झट से पकड़ लेती है और उसे पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर लेती है। इसके बाद वह सभी महल के अंदर चली जाती है। नर तोता यह सब देख रहा था। यह सब देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ, परंतु उस समय वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तभी तो क्या बेचारा वह रात भर उसी पेड़ की डाली पर बैठकर महल की ओर देखता रहा। अब जानकी जी की कैद में रहते हुए मादा तोते को 2 दिन बीत चुके थे, परंतु उसने कुछ भी नहीं खाया था और तीसरे दिन मादा तोते की मृत्यु हो जाती है। इस बात से जानकी जी बहुत दुखी होती है। तभी एक दासी कहती है कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, हमें माफ कर देना ईश्वर। वह कहती है कि हमें इस मादा तोते को बगीचे में दफना देना चाहिए और तभी वृक्ष पर बैठा नर तोता देखता है कि उसकी पत्नी उससे दूर रहने के वियोग में बिना कुछ खाए भूखी रहकर अपने प्राण त्याग चुकी है। तब नर तोता बहुत क्रोधित होता है और वह जानकी जी से कहता है कि जिस तरह तुमने मादा तोते को मुझसे अलग कर दिया, अर्थात मेरी पत्नी को मुझसे उस समय में अलग किया जबकि वह गर्भवती थी, और वह क्रोधवश कहता है कि मैं श्राप देता हूँ कि तुम भी गर्भ अवस्था में अपने पति से अलग होने का कष्ट सहन करोगी। तोते के इस श्राप को सुनकर जानकी जी उससे क्षमा मांगती है। तोते के श्राप के कारण ही माता जानकी को गर्भ अवस्था में अपने पति भगवान श्री राम और अयोध्या का त्याग करना पड़ा था।
दोस्तों ये कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।